हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रितु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन के करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे। आज से 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, एंड आई एम श्योर आपको इससे देखने के बाद अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। फ्रेंड्स, आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं कुछ टाइम बाद एक्टिव हो जाऊंगी एंड वहाँ से भी आपको अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगी। एंड अगर आपने मेरी पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ आप व्हाट्सअप ही करिए फॉर रीडिंग बुकिंग्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। वाह, पहले ही कार्ड द सन का आ गया। ब्यूटीफुल एनर्जी। हैप्पी फैमिली अगेन, कल भी ये कार्ड था। हॉस्टिलिटीज, magician in the mirror, fifth chakra, Archangel Gabriel, पेशेंस। पेशेंस का कार्ड हमेशा आता है। मुझे लगता है इस कनेक्शन में ना आपके पर्सन ने बहुत बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल, केयरिंग कनेक्शन, डिसीट, फाइनेंशियल कांस्टेंट, एंजाइटी, ऑल साइड अप। ठीक है, देखिए इस कनेक्शन में मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनकी लाइफ की सनशाइन हो, मतलब आप उनके लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप मेरे ख्याल से अगर इतना सोच रहे हो तो आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके पूरा लॉन्ग टर्म लॉन्ग लाइफ का सोच रहे हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि उनका कॉल नहीं आ रहा है तो उनका सोच ये है कि मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे आपके साथ घर बसाना है। आपका सोच इतना है तो उनका बहुत बड़ा है। वो भले सरफेस लेवल पे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ उन्होंने ना डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है। आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे होंगे। आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो। कभी आप अगर अंदर से नाराज़ होते हैं तो वो शायद वाइब्रेशंस उनके पास जाती हैं। कभी आपको ऐसे बैठे बैठे फील होता होगा, एकदम से सैड लगता होगा, एकदम से खुशी हो जाते होंगे, आपको लगता होगा यार कुछ तो नहीं हुआ, फिर अचानक से ऐसी वाइब्रेशन क्यों? क्योंकि ये होता है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, तो मिरर कर रहे हो, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप मिरर कर रहे हो तो आप खुश रहने की कोशिश करो। आप खुश रहोगे तो वो सारी खुशियाँ उन्हें मिलेंगी, वो भी खुश रहेंगे। जब हम खुश रहेंगे तो हम अच्छे से काम करते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए इनर वर्क अच्छे से करते हैं, वो भी फिर इनर वर्क शुरू कर देंगे, है ना। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई ही नहीं है। उनके ना मतलब जो थ्रोट चक्र है वो एक्टिव हो रहा है। वो अब खुल के बोलना चाहते हैं, खुल के आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। मुझे लगता है उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स आपको बताई ही नहीं है। इस कनेक्शन में पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ था। डिसीट का भी कार्ड है, शायद उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ा था, या आपसे पीछे हटे थे, किसी और से जुड़े थे। फाइनेंशियली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था पास्ट में, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी भी हो सकती है। मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, वो क्वेश्चन का कमांड नहीं था, मैसेज आया तो मैंने बता दिया। ये कनेक्शन एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये कनेक्शन में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये कनेक्शन सेम जेंडर में हो सकता है, क्योंकि हम कैसे समझाऊँ मैं, हर जर्नी में हम हमारी सोल सेम रहती है, हमारी सिर्फ बॉडी चेंज होती है। तो सोल तो सेम है, आप लोग की बॉडी चेंज हुई है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पास्ट बर्थ में फीमेल थे तो आप इस बर्थ में भी फीमेल बनोगे। आप मेल बन सकते हो, आपके पार्टनर मेल बन सकते हैं, या फिर आप कुछ भी हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम सोल में जो कनेक्शंस होते हैं ऐसे ही ब्यूटीफुल कनेक्शंस होते हैं। तो सेम जेंडर में भी हो सकता है ये कनेक्शन, पॉसिबिलिटी है। मुझे लग रहा है
एज डिफरेंस काफ़ी हो सकता है, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई एक इंडिया से बिलोंग करता हो, दूसरा पर्सन कोई डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता हो, ये भी हो सकता है। बट है, वाइब है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनका हार्ट चक्रा बहुत अच्छे से हील हो रहा है क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड हो। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। सिचुएशन लेकिन अभी भी थोड़ी सी टफ दिख रही है, इसलिए अभी भी आपके पर्सन बहुत शांति से चल रहे हैं। बहुत अधिक मात्रा में आपके पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है इस कनेक्शन को लेके। ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पर्सन इतना पेशेंस रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से गाइडेंस भी यही आ रहा है कि अगर आपके पर्सन पेशेंस रखे हैं, आपको कुछ बोल नहीं पा रहे, हो सकता है अगर वो कुछ आपको नहीं बोल रहे हैं तो इसमें भलाई आप दोनों की ही हो, क्योंकि जो और गॉड के प्लान्स को ट्रस्ट करिए, क्योंकि जो आप नहीं देख सकते वो गॉड देख सकते हैं, जो आपने नहीं सुना वो गॉड ने सुना है। तो जो वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बट होप रखनी है क्योंकि उनकी थॉट्स बहुत अच्छी हैं आपको लेके। इस डेक से देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, या फिर क्या मैसेजेस आपको मिलते हैं। सोलमेट फीलिंग, सोलमेट, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं ना, आपको मिल रहा है, वो देखो ब्लेस भी कर रहे हैं आपको, डिवाइन ब्लेस कर रही है आप दोनों को। मास्टर सोल्स हो आप दोनों, पहचानो अपनी पावर्स को। बैलेंस, ये फील करते कि इस कनेक्शन में कैसे बैलेंस लाया जाए, जो एक दूरियां आ गई हैं उसको कैसे नॉर्मल किया जाए। जो दूरियां तो मुझे दिख ही रही है, डिस्टेंस तो मेंटेन किया ही हुआ है, तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, रिकवरी की बहुत ज़रूरी है। ये कनेक्शन में ना शायद कुछ पेन है, तो वो पेन का हील होना बहुत ज़रूरी है, वो पेन को रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो बोलते हैं ना कि आई डोंट नो, हालांकि आप भी मास्टर सोल ही हो, तो आपने भी मुझे लगता है अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है। अदरवाइज सिचुएशन ऐसी होती है कि एक नेगेटिव थॉट्स और कई गुना नेगेटिव थॉट्स को बढ़ा देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की आपको निराशा थी या जिस चीज़ का आपको पेन था, धीरे धीरे वो सब हटेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आत्मसंतोष आपके पर्सन को फील होगा और आपको भी फील होगा। जो एक नेगेटिविटी थी वो हटेंगे इस कनेक्शन से। अगेन एनलाइटमेंट का है, देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मुझे लगता है आप दोनों में से कोई ना कोई एनलाइटमेंट से गुजर रहा है, अच्छी बात है। जल्दी ही एनलाइटमेंट अगर आपका हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी हो जाती है। ये सोल मिशन को पहचानने की ज़रूरत है आप दोनों को। आप दोनों, आपके पर्सन की करंट फीलिंग है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। जो भी आपका पैशन है आप उसके पीछे लगे हुए हैं। आपका जो भी काम होगा वो आपका पैशन होगा एंड आप वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी आपके पर्सन फील करने वाले हैं, करंट फील कर रहे हैं, सॉरी। इंस्टिंक्ट, बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो खैर हालांकि उनके इमोशंस नहीं हैं, ये एक मैसेज है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ अच्छा गाइड कर रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। वैसे तो उनकी करंट एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपको लेके, पर सुनिए आप भी, ये मैसेज है उनकी तरफ की करंट एनर्जी नहीं है, मैसेज है, तो मैंने बता दिया। एंड मुझे लगता है कि शायद इस समय आप इमोशनली थोड़ा विड्रॉ कर रहे हैं आउटर वर्ल्ड से, एंड जो भी आपका पैशन है आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए आप आगे। यहाँ से देख लेते हैं क्या करंट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की आपको लेके, क्या फीलिंग्स हैं। कार्ड शफल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है।
आप दोनों में ना, आप दोनों जुड़े हुए हो। आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप दोनों कितना जुड़े हुए हो, एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमेशा उनको स्पेस दिया, आप उनके बीच में आए नहीं हो, आपने किसी तरह का प्रॉब्लम कभी उनके लिए क्रिएट नहीं किया। इसके लिए वो हमेशा आपको प्यार करते हैं। अगेन सोलमेट, आज की जो भी रीडिंग दिख रहा है वो मुझे लगता है 90% सोलमेट ही होंगे, वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम। ये गुड न्यूज़ है। ये कार्ड बार अगेन क्लैरिफाई हुआ है। आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, यही उनकी करंट एनर्जीज हैं। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। आपके पर्सन आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, चाहे शब्दों में कभी बताया ना हो, चाहे गेस्चर्स में कभी बताया ना हो, चाहे, क्योंकि एक कार्ड में था उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करके रखा हुआ है, डिस्टेंस क्रिएट करके रखा हुआ है, डेफिनेटली रखा हुआ है। लेकिन आपके पर्सन, अगर आप अपने दिल से पूछो तो ये चीज़ आपको पता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है इस कनेक्शन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप दोनों की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। आपने इस कनेक्शन में ट्रस्ट रखना है, नो मैटर आपके दिमाग में कितने ही नेगेटिव थॉट्स चल रहे हो। पॉजिटिव होने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़रूरी है पॉजिटिव होना भी। अगर आपको 111 दिख रहा है तो बता दिया, मैसेज आया तो बता रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा 111 दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव ही सोच लो, ट्रस्ट करिए इस कनेक्शन पे, डिवाइन पे और अपने आप पे। ये थी फ्रेंड्स आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।